तो आज की इस वीडियो में हो सकता है कि बहुत लोगों को विश्वास ना हो, लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मास मर्डर्स की। जी हाँ, मास मर्डर। मास मर्डर से मेरा मतलब ये है कि आज के वीडियो में बात करेंगे उन लोगों को जिन लोगों ने लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोगों की हत्या करा दी सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए। तो 5 लोगों के बारे में हम लोग इस वीडियो में टोटल बात करेंगे जिन लोगों ने इतने लोगों की हत्या कराई, इतने लोगों की हत्या करेगी। हो सकता है कि आप लोगों को विश्वास ना हो, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जब मास मर्डर्स की बात की जाती है तब यहाँ पे खासकर एडोल्फ हिटलर का नाम आता है, या फिर अंग्रेजों का नाम आता है, या फिर कोई क्रूर शासक का नाम आता है। यहीं पे लोग बोलते हैं कि ये सब जो शासक थे, मतलब जैसे मुगल एम्पायर में औरंगजेब था, अंग्रेजों ने भी इंडिया में बहुत ज़्यादा हत्या ही कराई थी। लेकिन यहाँ पे मैं आपको जो लोगों के बारे में बताऊंगा, इन लोगों ने इतना हत्या करा, इतना लोगों का कत्ल किया है कि आप लोगों को विश्वास ही नहीं होगा। तो फर्स्ट नंबर जो लीडर है जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करें, इसका नाम था माओ जेडोंग। तो नाम सुनने से जैसा आप लोगों को लग रहा है कि ये चाइना का था, तो जी हाँ, ये चाइना ही से बिलोंग करता था। ये एक पार्टी से था जिसका नाम था पब्लिक रिपब्लिक ऑफ चाइना। 1949 से 1976 के बीच में माओ जेडोंग की वजह से 70 मिलियन लोग मारे गए थे। 70 मिलियन, जी हाँ, 7 करोड़ लोगों को इसने कत्ल करवाया था। वो भी सिर्फ इसलिए करवाया था क्योंकि माओ जेडोंग की जो विचारधारा थी वो पूरी कम्युनिज्म थी। इसकी विचारधारा ये थी कि पूरी चाइना में कम्युनिज्म को फैला देना है, मतलब सिर्फ एक ही लीडर होगा और वही पूरी चाइना को रूल करेगा। उसके अगेंस्ट में जो जाएगा उसको यहाँ पे मौत का सामना करना पड़ेगा। तो माओ जेडोंग की ये वाली विचारधारा से 7 करोड़ लोग चाइना में मारे गए थे। माओ जेडोंग के बारे में आप लोग खुद गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं कि वर्ल्ड के बिगेस्ट मास मर्डरर में इसका नाम फर्स्ट पे आएगा। अब इस लिस्ट में जो दूसरा नाम है वो है चेंगिस खान का। जी हाँ, चेंगिस खान, जो कि मंगोलिया से बिलोंग करता था। लगभग इसने आधी दुनिया को जीत लिया था। बहुत जगह पे चेंगिस खान का कब्जा हो गया था। इसका विचारधारा ये था कि पूरी दुनिया में अपना जो झंडा है उसको फहराना, पूरी दुनिया में सिर्फ चेंगिस खान का ही राज होना चाहिए। और चेंगिस खान जो बोलता था वो करता भी था, जिसकी वजह से यूरेशिया, मॉडर्न डे रशिया, चाइना, कोरिया, साउथ ईस्ट एशिया, पर्सिया, यहाँ तक कि इंडिया के भी कुछ कुछ पार्ट में इसका इन्फ्लुएंस आ गया था। मिडिल ईस्ट और ईस्टर्न यूरोप में भी चेंगिस खान ने कब्जा कर लिया था। और चेंगिस खान के बाद चेंगिस खान के वंशजों ने भी ये सब जगह पे लगभग 200 साल तक राज किया। और चेंगिस खान ने अपने ये सफ़र में, मतलब इतना जगह को कब्जा करने के सफ़र में, लगभग 40 मिलियन लोग, 40 मिलियन लोग का मतलब होता है 4 करोड़, 4 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को अकेले चेंगिस खान ने मार दिया था ये सब जगहों को कब्जा करने के लिए। तो आप लोग समझ सकते हैं कि पावर की भूख कितनी होती है, लोग पावर के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते। चेंगिस खान ने यहाँ 4 करोड़ लोगों की हत्या करवा दी सिर्फ और सिर्फ अपना नाम को पूरा दुनिया में फैलाने के लिए। अब तीसरा जो व्यक्ति जिसके बारे में हम लोग यहाँ बात करें, इसका नाम था चियांग काई शेक। नाम सुन के ही आप लोग लग रहा होगा कि ये चाइना से बिलोंग करता होगा, तो जी हाँ, ये एक चाइनीज ही था। चियांग काई शेक ने 1928 से लेकर 1949 तक चाइना में सिविल वॉर को लीड किया था। और इस सिविल वॉर में लगभग 18.5 मिलियन लोग मारे गए थे। 18.5 मिलियन से आप लोग समझ सकते हैं लगभग 1 करोड़ 80 लाख से भी ज़्यादा। तो चियांग काई शेक चाइना के सिविल वॉर को लीड कर रहा था। और चियांग काई शेक किसके लड़ रहा था, तो वो लड़ रहा था माओ जेडोंग से, क्योंकि माओ जेडोंग की विचारधारा थी कि चाइना में पूरा कम्युनिज्म को फैलाना है। लेकिन चियांग काई शेक का वो विचारधारा नहीं था। इनका जो विचारधारा था वो ये था कि चाइना में डेमोक्रेसी को लाना है, लोकतंत्र को लाना है। लेकिन इस लोकतंत्र के बीच में जो सिविल वॉर हुआ उसमें लगभग 18.5 मिलियन लोग मारे गए। और आप लोगों में से जो लोग हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं उन लोगों को ये बात पता होगा कि इसी समय जापान ने भी अटैक कर दिया था चाइना में। जब चाइना में सिविल वॉर चल रहा था तो जापान की भी सेना आ गई थी चाइना के अंदर, जिसकी वजह से सिविल वॉर में जो लोग तो मारे ही गए थे चाइना के अंदर, लेकिन जापान की सेना से भी बहुत लोग चाइना में मारे गए थे, जिसकी वजह से इस सिविल वॉर की जो डेथ टोल थी वो 1 करोड़ 80 लाख से भी ज़्यादा निकल के सामने आई थी। अब चौथी नंबर पर यहाँ जो शख्सियत है, इसके बिना ये लिस्ट इनकम्प्लीट है, और यहाँ पे है एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर के बारे में कौन नहीं जानता होगा, भले कोई हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखे चाहे ना रखे, भले कोई जीके में इंटरेस्ट रखे चाहे ना रखे, लेकिन एडोल्फ हिटलर के बारे में सबको ही पता है। एडोल्फ हिटलर की बहुत ही रेडिकल विचारधारा थी। हिटलर का सिर्फ एक ही विचारधारा था कि जर्मनी की जो सुपरमेसी है, जर्मनी की जो पावर है वो पूरा वर्ल्ड में आनी चाहिए, मतलब पूरे वर्ल्ड में सिर्फ जर्मनी का ही शासन पालन चलना चाहिए। तो इस विचारधारा की वजह से हिटलर ने बहुत सारे लोगों का कत्ल कराया। जूस से तो हिटलर की एकदम पटती नहीं थी। जूस के बारे में आप लोगों को पता होगा, इसराइल में आज जो लोग रहते हैं उनको जूस बोला जाता है। अगर किसी एक जनजाति या एक धर्म के लोगों के बारे में बात की जाए जिसको हिटलर ने सबसे ज्यादा मरवाया था तो वो थे जूस। जूस का ही सबसे ज्यादा कत्ल करवाया था हिटलर ने। जूस से हिटलर को एक तरह की नफरत जैसी थी। और वहीं जर्मन सुपरमेसी, जर्मनी का झंडा पूरा वर्ल्ड में गाड़ने के लिए, अपने रेडिकल विचारधारा को पूरा वर्ल्ड में फैलाने के लिए, यहाँ पे अगर बात की जाए कि हिटलर ने कितने सारे लोगों को मौत के घाट उतरवाया था, तो 13.6 मिलियन से भी ज्यादा लोगों को यहाँ पे हिटलर ने कत्ल करवाया था। मतलब आप लोग समझ सकते हैं 1 करोड़ 30 लाख से भी ज्यादा। तो जी हाँ, हिटलर ने डेथ टोल 13.6 मिलियन को भी पार कर दिया था। मतलब आप लोग समझ सकते हैं 1 करोड़ 30 लाख से भी ज्यादा 1945 तक। तो इस वीडियो की स्टार्टिंग में जैसा मैंने आपको बताया था कि हिटलर के बिना ये लिस्ट इनकम्प्लीट रहेगी, तो हिटलर भी कम नहीं था जिसकी वजह से इतने सारे लोगों को उसने कत्ल करवा दिया।
अब इस लिस्ट में जो 5 और आखिरी व्यक्ति के बारे में जो बात करें उसका नाम था किंग लेपर्ड 2। इसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते होंगे। इसका भी जो सोच था, इसका भी जो विचार था तो वो हिटलर ही वाला था। ये बेल्जियम का किंग था और बेल्जियम का, इसको लगता था कि बेल्जियम की जो सुपरमेसी है, बेल्जियम का जो पावर है वो भी पूरी वर्ल्ड में फैलना चाहिए, पूरा वर्ल्ड में बेल्जियम का ही शासन पालन होना चाहिए। और इसी की वजह से लगभग इसने 13 मिलियन लोगों की जान ले ली थी। और इसके अगल बगल के कंट्री से ताकतवर थे, जिसकी वजह से इसने अगल बगल की कंट्री पर तो उतना ज़्यादा लोगों पर हुक्म चलाने नहीं पाया, लेकिन इसने बहुत ज़्यादा स्लेव को पकड़ के लाया था अफ्रीका से। अब बात कीजिए कि कौन से देश के लोगों की सबसे ज़्यादा इसने जान ली थी, तो वो थी कॉन्गो। कॉन्गो आप लोगों को पता होगा कि अफ्रीका में एक कंट्री है जिसका आज नाम है DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो कॉन्गो के लोगों के सबसे ज़्यादा इस किंग लेपर्ड ने जान ले ली थी, जिसकी वजह से इसका भी जो डेथ टोल है वो 13 मिलियन से पार है। तो इस लिस्ट की वजह से आप लोग समझ ही सकते हैं कि पावर की भूख कितनी ज़्यादा लोगों की दिमाग को भ्रष्ट कर देती है, जिसकी वजह से लोग इतना ज़्यादा पागल हो जाते हैं कि करोड़ों करोड़ लोगों की जान ले लेते हैं। अच्छा है कि आज के ज़माने में थोड़ी सी पावर की भूख कम हुई है लोगों को। पावर की भूख तो अभी भी है, लेकिन लोग का जो माइंडसेट है वो थोड़ा सा डेवलप किया, जिसकी वजह से लोग इतना ज़्यादा जान लेने में तो कभी भी उतारू नहीं होंगे। तो फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो ज़ोर से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।